हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस में की पहचान में जो बहुत सारे बच्चों को बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। तो एक हम छोटा सा वीडियो लाए हैं, वन शॉट में हम 12 टेंसेस की पहचान हम कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, टेंस यानी कि समय को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। टेंस के मेजर पार्ट्स हैं, सबसे बड़े 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। यानी कि टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर हमने प्रत्येक को 4 भागों में दोबारा से डिवाइड किया है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के भी ये 4 भाग हैं, पास्ट के भी ये 4 भाग हैं और फ्यूचर के भी ये 4 भाग हैं। इस प्रकार से टोटल मिलाकर टेंस हो जाते हैं हमारे 12। पहले हमने प्रेजेंट के 4 भाग किए। पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से हम पास्ट को देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर के भी 4 भाग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं उनके अंत में है, हूं, हो शब्द आता है। और पास्ट के जितने भी टेंस हैं उनमें था, थी, थे शब्द आता है, साथ ही आ, ई, ये शब्द भी आता है। फ्यूचर के जितने भी टेंस हैं उनमें गा, गी, गे शब्द आएगा। और इसी प्रकार से इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे। परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके। या, ई, ये शब्द भी आते हैं परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फिर से रहा, रही, रहे शब्द आता है। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, यहाँ कॉन्टिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे और यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे शब्द आते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर वाक्य में कार्य के होने का समय नहीं दिया होता है, लेकिन यहाँ कार्य के होने का समय भी दिया होता है। बस इतना अंतर होता है कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो देखिए 12 टेंसेस की हम पहचान कैसे सीखेंगे। पहला हम टेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो चारों हैं, इन चारों के शुरुआत में हम प्रेजेंट जोड़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनकर तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार से हम हिंदी में अंत में जोड़ेंगे, ये प्रेजेंट पहले जोड़ेंगे और हिंदी के ये शब्द ता, ती, ते के अंत में जोड़ेंगे। तो पहचान हो जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो जाएगी, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि शब्द आते हैं। इसी प्रकार से हम अगला टेंस देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये है, हूं उठाकर हम इनमें जोड़ेंगे, रहा, रही, रहे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाएगी रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगला टेंस होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसी प्रकार से हम ये है, हूं, हो इनमें जोड़ेंगे। तो पहचान हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आएंगे। इनमें या है शब्द भी आएगा, या है, ई है, ये हैं, क्योंकि चुका और या में कोई अंतर नहीं होता है। चाहे हम कहें कि उसने खाना खा लिया है या हम कहें वह खाना खा चुका है, एक ही बात होती है। तो इस प्रकार से परफेक्ट टेंस में केवल चुका, चुकी, चुके ही नहीं बल्कि या, ई, ये शब्द भी आते हैं और इनके साथ में है जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। अगला है प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आएंगे, प्लस इसमें समय भी दिया होता है। जैसे हम कहें वह पढ़ रहा है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम कहें वह 2 बजे से पढ़ रहा है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से ये सेम रहेंगे। अगर हम इनमें था शब्द जोड़ेंगे तो ये पास्ट के हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब है नहीं जोड़ना है, चूंकि पास्ट का है तो ता के साथ था जोड़ना है, ता, था, ती, थी, ते, थे, या फिर आ, ई, ए ये शब्द आएंगे तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हम कहें वह विद्यालय जाता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। वह विद्यालय गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसी प्रकार से अगला टेंस होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे। अगला टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आएंगे तो वाक्य हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। या था, ये थी, ये थे शब्द भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। इसी प्रकार से रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये शब्द आते हैं प्लस समय भी दिया होता तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये सेम रहेंगे। अगर प्रेजेंट के हैं तो इन शब्दों के अंत में है जुड़ेगा, अगर पास्ट के हैं तो इन शब्दों के अंत में था जुड़ जाएगा, अगर फ्यूचर के हैं तो इन शब्दों के अंत में गा जुड़ेगा। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम बनाते हैं तो फ्यूचर में ता और गा एक साथ नहीं जुड़ पाएगा, तो या तो हम जोड़ेंगे ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या फिर सीधे गा जुड़ेगा। जैसे वह विद्यालय जाएगा, वह पाठ याद करेगा, इस टाइप से अगर पहचान आती है तो वो होगा तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगला टेंस आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें रहा के साथ गा को हमें जोड़ना है, तो रहा के साथ गा सीधे नहीं जुड़ेगा तो होगा के साथ जुड़ेगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये शब्द आते हैं तो होगा तुम्हारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला टेंस बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चुका के साथ गा आएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, ये शब्द आते हैं तो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फिर से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम भी दिया होगा तो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस अंतर इतना है कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ समय नहीं दिया होता है और यहाँ कार्य के होने का समय दिया होता है। याद रख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस के सभी टेंसेस में रहा शब्द आएगा। अगर वह प्रेजेंट का है तो रहा के साथ है जुड़ जाएगा, पास्ट का है तो रहा के साथ था जुड़ जाएगा, फ्यूचर का है तो रहा के साथ गा जुड़ेगा। और यहाँ पर 6 प्रकार से तुम्हें कॉन्टिन्यूअस शब्द सुनाई देगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जहां भी कॉन्टिन्यूअस शब्द सुनाई देता है वहां पर रहा, रही, रहे शब्द आएंगे। लेकिन अगर वो प्रेजेंट का है तो रहा, रही, रहे के साथ है, हैं, हूं जुड़ेगा। पास्ट का है तो रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे जुड़ेगा। और फ्यूचर का है तो रहा, रही, रहे के साथ गा, गी, गे जुड़ेगा। ये सेम रहते हैं पहचान, बस इनमें अगर ये प्रेजेंट के बना रहे तो इनमें सभी में है जुड़ेगा, है, हूं, हो लास्ट में जुड़ जाएगा। अगर यही पास्ट के बना रहे हैं तो इन सभी में था, थी, थे शब्द लास्ट में जुड़ता चला जाएगा। अगर ये फ्यूचर के हैं तो ये सेम रहेंगे, इसमें गा, गी, गे शब्द लास्ट में जुड़ता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये मैंने बेसिक, जिन लोगों को टेंस का बेसिक नहीं आता है उन लोगों को सीखने के लिए या उन छात्रों की हेल्प हो सके इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू।